मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह। आज मैं आपसे केवल एक उपदेश नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई साझा करने आया हूं जो अगर आपके दिल में उतर गई तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, आज का यह संदेश जीने के लिए है, महसूस करने के लिए है, अपनी रूह में उतारने के लिए है। मेरे भाई और बहन, हम सब इस दुनिया में हंसते भी हैं, रोते भी हैं। हम सबके जीवन में उजाले भी आते हैं और अंधेरे भी आते हैं। कभी हम शिखर पर होते हैं तो कभी बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। कभी हम लोगों से घिरे रहते हैं तो कभी हम अकेलेपन की गहराइयों में डूब जाते हैं। लेकिन इन सब हालातों के बीच भी एक सच्चाई कभी नहीं बदलती, और वह सच्चाई है यीशु आज भी जीवित है। वह आज भी देख रहा है, वह आज भी सुन रहा है, वह आज भी छू रहा है, वह आज भी बदल रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, शायद आज कोई यह वीडियो ऐसी हालत में देख रहा है जहां उम्मीद की आखिरी दिया भी बुझती हुई लग रही है। शायद कोई ऐसा है जो कहता है अब कुछ नहीं बचा। शायद कोई ऐसा है जिसने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार हार गया। शायद कोई ऐसा है जिसने अपने ही लोगों से धोखा खाया। शायद कोई ऐसा है जिसने अपनों की कड़वी बातें सहकर भी मुस्कुराना सीखा। और शायद कोई ऐसा भी है जो आज अंदर ही अंदर टूट चुका है मगर बाहर से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ऐसे ही किसी हालात में हैं तो आज का यह संदेश आपके लिए है। मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह केवल एक नाम नहीं है, यीशु केवल एक इतिहास नहीं है, यीशु केवल एक धर्म नहीं है। यीशु जीवन है, यीशु प्रेम है, यीशु शांति है, यीशु उम्मीद है, यीशु वह शक्ति है जो टूटे दिलों को जोड़ती है। यीशु वह हाथ है जो डूबते हुए को थाम लेता है। यीशु वह आंख है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। यीशु वह आवाज है जो शोर में भी आपको पुकार लेती है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपको छोड़ देती है तब कौन आपके साथ खड़ा रहता है? जब अपने ही आप से दूरी बना लेते हैं तब कौन आपके आंसू गिन रहा होता है? जब आप रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं तब कौन आपकी सिसकियों को सुन रहा होता है? वह कोई इंसान नहीं होता, वह कोई ताकतवर आदमी नहीं होता, वह यीशु होता है। जी हां, वह यीशु होता है। यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु अपने वचन को कभी झूठा नहीं करता। मनुष्य वादा करके भूल सकता है, परमात्मा वादा करके नहीं भूलता। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं। कुछ लोग पैसे पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग अपने रिश्तों पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। लेकिन यीशु कहता है, जो मुझ पर भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। मेरे भाई और बहन, आज बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं मगर अंदर से टूटे होते हैं। आज बहुत से लोग हंसते हैं मगर उनके दिल में दर्द होता है। आज बहुत से लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं। आज बहुत से लोग सब कुछ पाकर भी खाली होते हैं।
क्योंकि जो खालीपन यीशु के बिना होता है उसे कोई चीज नहीं भर सकती। न पैसा, न नाम, न शोहरत, न रिश्ते। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं मगर नींद की दवा लेकर सोते हैं। कुछ लोग बहुत मशहूर होते हैं मगर सुकून के लिए तरसते हैं। कुछ लोग बहुत ताकतवर होते हैं मगर अंदर से डरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि असली शांति केवल यीशु में है। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ तुम सब जो थके और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। मेरे भाई और बहन, आज की दुनिया बहुत तेज है। आज की दुनिया बहुत स्वार्थी है। आज की दुनिया बहुत धोखेबाज है। यहां लोग जरूरत के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं, फायदे के हिसाब से दोस्ती करते हैं। आज अगर आप काम के हैं तो लोग आपके पास हैं, और जिस दिन आप काम के नहीं रहे लोग आपको पहचानना भी छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु ऐसा नहीं करता। आप उपयोगी हो या अनुपयोगी, ताकतवर हो या कमजोर, अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, यीशु सबको एक जैसा प्यार करता है। अब मेरे भाई और बहन, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक आदमी था, बड़ा सफल, बड़ा अमीर, बड़ा ताकतवर। उसके पास सब कुछ था, मकान, गाड़ी, इज्जत, नाम। लेकिन एक दिन उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। व्यापार में नुकसान हुआ, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, बीमारी ने उसे घेर लिया, और वह व्यक्ति जिसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी, आज उसने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, अब मेरा कोई नहीं है। उसने बहुत जगह कोशिश की, डॉक्टर बदले, दवाइयां बदली, तांत्रिकों के पास गया, बाबाओं के पास गया, लेकिन शांति नहीं मिली, आराम नहीं मिला। बीमारी बढ़ती गई, दर्द बढ़ता गया, निराशा बढ़ती गई। एक दिन अस्पताल की उसी वार्ड में एक बूढ़ी महिला आई। उसने धीरे से उस व्यक्ति से कहा, बेटा क्या तुम यीशु को जानते हो? उस आदमी ने गुस्से में कहा, मुझे धर्म की बात मत सुनाओ, मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, मुझे मरने का डर है। उस बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा मैं तुम्हें धर्म नहीं, मैं तुम्हें जीवन देने वाले का नाम बता रही हूं, जिसने मुझे कैंसर से बचाया, जिसने मेरे आंसू पोंछे, जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला। उस आदमी ने मजबूरी में कहा, अगर तुम्हारा यीशु सच में जिंदा है तो वह आज मुझे क्यों नहीं ठीक करता? उस बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा यीशु हमेशा पहले दिल को ठीक करता है, फिर शरीर को। उस रात उस आदमी ने पहली बार टूटे हुए दिल से, रोते हुए यीशु को पुकारा। उसने कहा, हे यीशु, अगर तू सच में है तो मुझे अकेला मत छोड़, मुझे छू, मुझे बदल, मुझे बचा। मेरे भाई और बहन, उस रात वह आदमी रोता रहा और पहली बार उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतरी। दर्द था लेकिन घबराहट नहीं थी, डर था लेकिन टूटन नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसकी बीमारी में सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे, रिपोर्ट बदलने लगी, शरीर में ताकत लौटने लगी, और उस आदमी ने कहा, यह डॉक्टरों की नहीं, यह यीशु की शक्ति है। आज वह आदमी जिंदा है और वह हर किसी को एक बात कहता है, यीशु देर करता है, अंधेर नहीं करता। मेरे भाई और बहन, शायद आज आपका हाल भी कुछ ऐसा ही है। शायद आप बीमारी से जूझ रहे हैं, शायद आप कर्ज से दबे हुए हैं,
शायद आप रिश्तों के दर्द से टूट चुके हैं। शायद आप अपमान और तानों से थक चुके हैं। शायद आप आत्महत्या के विचारों से घिरे हुए हैं। लेकिन आज यीशु आपसे कह रहा है, रुक जाओ, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी कहानी बदल दूंगा। यीशु ने कभी यह नहीं कहा कि जो मेरे पास आएगा उसे परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यीशु ने यह जरूर कहा, जो मेरे साथ चलेगा मैं उसे हर परेशानी से निकालूंगा। मेरे भाई और बहन, जब आप अकेले होते हैं, यीशु आपके साथ होता है। जब आप रोते हैं, यीशु आपके आंसू देखता है। जब आप हार मानने को होते हैं, यीशु आपको उठाता है। जब आप कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, यीशु कहता है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। यीशु ने अंधों को आंख दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, मरे हुओं को जिलाया, और आज भी वह वही यीशु है। उसकी शक्ति कम नहीं हुई, उसका प्रेम कम नहीं हुआ, उसकी दया कम नहीं हुई। मेरे प्यारे भाई और बहन, सबसे बड़ा चमत्कार बीमारी का ठीक होना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार पाप से मुक्त होना है। सबसे बड़ा चमत्कार गरीबी से निकलना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार दिल का बदल जाना है। सबसे बड़ा चमत्कार मौत से बचना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार अनंत जीवन पाना है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। मेरे भाई और बहन, यह वचन बहुत गहरा है, बहुत शक्तिशाली है। यीशु यह नहीं कह रहा कि मैं एक रास्ता हूं, वह कह रहा है, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। आज दुनिया आपको बहुत रास्ते दिखाएगी, पैसे का रास्ता, शोहरत का रास्ता, गलत कामों का रास्ता, नशीले पदार्थों का रास्ता, लेकिन उन सब का अंत केवल अंधकार है। सिर्फ यीशु का रास्ता आपको प्रकाश की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है, अनंत जीवन की ओर ले जाता है। मेरे भाई और बहन, जीवन बहुत छोटा है, पल भर का नहीं पता कब यह सांस रुक जाए। आज हम हंस रहे हैं, कल हम याद बन सकते हैं। आज हम बोल रहे हैं, कल हमारे नाम पर लोग रो सकते हैं। इसलिए आज अगर आपका दिल यीशु की आवाज सुन रहा है, तो अपने दिल को कठोर मत बनाइए। अपने अपराधों को स्वीकार कीजिए, अपने पापों को छोड़ दीजिए और यीशु को अपने जीवन का राजा बना लीजिए। यीशु किसी को जबरदस्ती नहीं अपनाता, वह दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता है। अगर कोई दरवाजा खोलता है, तो वह भीतर आता है। मेरे भाई और बहन, आज यीशु आपके जीवन के दरवाजे पर खड़ा है। वह आपसे कह रहा है, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारा दुख बांट लूं, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूं, मैं तुम्हारे घावों पर मरहम लगा दूं। आज अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि यह संदेश सीधे आपके दिल से बात कर रहा है, तो समझ जाइए, यह केवल मेरी आवाज नहीं है, यह यीशु की आवाज है। आज आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जितने भी टूटे हुए हैं, उतने ही थके हुए हैं, आज बस एक छोटी सी प्रार्थना करिए। हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन आज मैं अपना दिल तेरे सामने खोलता हूं। मुझे क्षमा कर, मुझे धो,
मुझे नया बना, मेरे जीवन में हा, मेरा सहारा बन, मेरा उद्धार करता बन, मेरे प्रभु बन, मेरे राजा बन, मेरे भाई और बहन। अगर आपने यह प्रार्थना सच्चे दिल से की है तो आज स्वर्ग में आनंद हुआ है। आज आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आज आप पुराने नहीं रहे, आज आप नए बन गए। आज से आपकी पहचान बदली है, आज से आपकी मंजिल बदली है, आज से आपकी किस्मत बदली है, क्योंकि आज आपके जीवन में यीशु आया है। मेरे भाई और बहन, यह जीवन की सबसे बड़ी जीत है, यीशु को पाना और यीशु में जीवन पाना। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। किसी एक आत्मा तक भी अगर यह पहुंच गया तो यह वीडियो सफल हो गया। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं, आप छोड़े नहीं गए हैं। यीशु आपको प्यार करता है, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से। आप सुन रहे थे चैनल यीशु संदेश मिशन से। जय मसीह। आमीन।